दोस्तों, जो खुद के लिए जीता है उसका एक न एक दिन मरण होता है। लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है उसका मरण तो होता ही होता है, लेकिन उसके जाने के बाद उसका स्मरण भी होता है। हेलो गाइज, मैं प्रवीण ज्ञान डैडी से लेकर के आया हूँ एक किसान और उसके एक बेटी की कहानी। दोस्तों, एक किसान रहा करता था किसी गांव में और उसकी एक बेटी थी जो पढ़ाई करती थी। एक दिन उसके पिता ने उसको लक्ष्य रखा कि तुम अपने क्लास में अगर टॉप करोगी तो मैं तुमको इस शहर के सबसे महंगे होटल में तुमको खाना खिलाऊंगा। क्या होता है कि बच्ची जो है बोर्ड की परीक्षा देती है और उसके बाद जो होता है वो पूरे जिले में टॉप करती है। तो जैसे ही टॉप करती है उसके पिता जो है काफ़ी गरीब होते हैं, किसान होते हैं लेकिन तब भी काफ़ी गरीब होते हैं। उनके जैसे तैसे उनका गुजारा चलता रहता है, लेकिन फिर भी अपने बेटी के कहने के हिसाब से जो उन्होंने उसको प्रॉमिस किया था उसके हिसाब से वो इस शहर के सबसे बड़े महंगे होटल में जाते हैं उसको खाना खिलाने। जाते हैं, देखते हैं कि वहाँ बहुत से बड़े बड़े लोग होते हैं बैठे, लेकिन वो फटे चिथड़े कपड़े पहन के अपनी बेटी के साथ वहाँ उस होटल में जाते हैं। देखते हैं लिस्ट, मेन्यू में देखते हैं क्या क्या होता है। कोई बजट से सब कुछ उनके बाहर होता है। सिर्फ एक पाव भाजी होती है, एक पाव भाजी जो अपनी बेटी को वो खिला सकते थे। वेटर को बुलाते हैं, कहते हैं, आता है, पूछ बोलता है, पूछिए सर क्या चाहिए। तो बताते हैं कि यार एक पाव भाजी लाना मेरी बेटी के लिए। फिर वो कहता है कि सर आपको क्या चाहिए। तो कहते हैं कि भाई मेरे पास बजट नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने अपनी बेटी को से प्रॉमिस किया था कि अगर तुम बोर्ड परीक्षा में टॉप कर देती हो अपनी क्लास में तो मैं तुम्हें पार्टी दूंगा इस शहर के सबसे महंगे होटल में। इसीलिए मैं अपनी बेटी को ले कर के आया हूँ भाई, जैसे तैसे एक पाव भाजी इसको खिला सकता हूँ, उसके बाद पैसे नहीं हैं। तो आप ऐसा करिए, सिर्फ और सिर्फ एक पाव भाजी लाइए, बस मेरी बेटी के लिए। मेरे को कुछ नहीं चाहिए भाई, मैं बैठकर उसे देखना चाहता हूँ उसको खाते हुए, उसी से मेरा पेट भर जाएगा। तो जो वेटर था उसका जो है दिल भर गया। अपने बॉस के पास गया और बताया कि सर वो जो आदमी है, सर आज उसको मेरी तरफ से एक कोई खाना खिलाने दीजिए। मैं चाहता हूँ कि उस आदमी को मैं खाना खिलाऊँ, क्योंकि सर वो बहुत ही गरीब है। उन्होंने सब कुछ बताया, उसकी बेटी टॉप कर दी है इसलिए वो बहुत ही गरीब है, लेकिन फिर भी इस शहर के सबसे महंगे होटल में खाना खिलाने के लिए लाए हैं। तो सर आप मेरी सैलरी जो है काट लीजिएगा, लेकिन मेरी तरफ से आज उन्हें एक पाव भाजी खिलवा दीजिए। मेरी सैलरी में जो भी है कट कर लीजिएगा। जो होटल का मालिक होता है वो कहता है, अरे भाई तू भी ऐसी बातें क्यों कर रहा है, मेरा होटल है यार, उसका भी दिल बड़ा होता है। तेरी वजह, तेरी तरफ से नहीं मेरी तरफ से आज पूरी पार्टी होगी, तुम्हारी सैलरी बिल्कुल नहीं कटेगी। इसको दोनों को तुम्हें जो मन है जो खिलाओ और पूरी पार्टी फ्री है मेरे होटल की तरफ से, इनको बिल्कुल फ्री में खिलाओ और साथ में 2-4 डब्बे मिठाइयाँ भी इनको दिलवा दो ताकि ये अपने मोहल्ले में जाके सबको बांट सकें। तो ऐसे ही होता है, वो जो वेटर होता है वो एक प्लेट नहीं 2 प्लेट पाव भाजी लेकर के जाता है, एक उनकी बेटी के लिए और एक उनके लिए। वो कहते हैं कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने तुमसे एक ही प्लेट पाव भाजी मंगाया है। तो जो वेटर होता है कहता है कि सर आप घबराइए नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इवन जो आप एक प्लेट पाव भाजी अपनी बेटी के लिए मंगाए थे वो भी बिल्कुल फ्री है। और सर कुछ मिठाइयाँ हैं, ये आप ले जाइए अपने घर पर, अपने अगर आसपास सबको बांट दीजिए। ये हमारे होटल की तरफ से बिल्कुल फ्री है, हमारे मालिक की तरफ से उन्होंने कहा है कि इनको सारी मिठाइयाँ दे दो और जो भी मन है खाने को उनको खिलाओ, क्योंकि उनका दिल बहुत ही बड़ा होता है। तो दोस्तों लेकर के जाते हैं और पूरा पाव भाजी जो है खा पी करके बिल्कुल खुश होके उनको होटल के मालिक को पूरे आदरपूर्वक प्रणाम करते हुए, क्योंकि जानते ही हैं गरीब है, उनको कुछ भी आप अच्छा दे देते हो तो कितना खुश हो जाता है किसी की मदद करने के बाद। तो बिल्कुल बहुत खुश होते हुए उनको आशीर्वाद देते हुए वो बेटी और उसके पिता अपने घर चले जाते हैं और पूरी कॉलोनियों में मिठाइयाँ बंटवाते हैं। हमारी बेटी ने टॉप किया, उसकी खुशी में मिठाई।
तो जो उनकी बेटी होती है यूपीएससी की तैयारी करती रहती है और बोर्ड परीक्षा के कुछ साल के बाद जैसे ही टाइम बीतता है वो यूपीएससी को भी टॉप कर जाती है और एक आईएएस ऑफिसर बनती है। जैसे ही वो आईएएस ऑफिसर बनती है एक बार उसका खाने का मन होता है। उसी होटल में अपने जो है वो होते हैं लोग उनसे बुलवा देती है कि आज आईएएस ऑफिसर आपके होटल में खाने आएंगे। जो होटल का मालिक होता है उनकी भव्य तैयारियां करता है क्योंकि उसके होटल में आईएएस ऑफिसर आने वाली है। वो बेटी अपने उसी गरीब बाप के साथ वैसे ही आती है और उसके होटल में खाना खाने। जैसे ही आती है कहती है कि अंकल आपने पहचाना नहीं। वेटर अंकल आपने भी नहीं पहचाना हमें, मैं वही बेटी हूँ जो आपके लिए उस दिन आई थी और आपका दिल इतना बड़ा था कि आपने आपसे जो हो पाया मेरे लिए किया। हमारे गरीबी पे हमारी खिंचाई नहीं की, हमारा सपोर्ट किया। हमारा मन था, हमारे पिता जो है उसमें पैसे देने के लिए अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आप लोगों ने मदद की, मेरी छोटी सी शौक पूरा की। तो सर मैं वही हूँ। ऐसा सुन करके वो जो वेटर था और उसका जो होटल का मालिक था, दोनों की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने वैसे ही 2 प्लेट पाव भाजी खाया और उसका न जाने कितना गुना पैसा उनको गिफ्ट दे करके गई। और उन्होंने कहा कि सर आपके होटल में जो भी कुछ चाहिए आप हमें बताइएगा। उन्होंने उसके होटल में पूरे 50 कमरों के जो फीस हैं एकदम स्टैंडर्ड कमरों के जितने भी फीस होते हैं उसके पैसे उन्होंने दे करके आ गए। उन्होंने कहा कि हम आपके लिए 50 कमरे बनवा रहे हैं मेरी तरफ से और एकदम लग्जीरियस कमरे होने चाहिए, और करके वो वापस आ गई। तो दोस्तों कहानी बहुत ही छोटी है लेकिन इसका भाव बहुत ही बड़ा है। कहानी हमको ये सिखाती है कि कभी भी हमारे सामने कोई भी गरीब आता है या सपोज करिए कि हमारे रिलेटिव्स जो होते हैं या कभी आपके गरीब हो जाएं, तो हम लोग उनका सपोर्ट करने के बजाय उनका मज़ा लेने लगते हैं, उनकी हंसी उड़ाने लगते हैं। हम शायद ये भूल जाते हैं कि तो वक्त है साहब, बदलता रहता है, कभी तुम्हारी पारी तो कभी हमारी पारी। तो इसीलिए दोस्तों कभी भी अगर आपसे कोई गरीब मिलता है तो उसका मजाक ना उड़ाने के बजाय आप उसका सपोर्ट करिए, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल जो है आपको एक न एक दिन लौट करके ज़रूर आता है। और वैसे भी मरना तो सबको है एक न एक दिन, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जाने के बाद भी आपको स्मरण किया जाएगा। तो दोस्तों आज की कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। आपका दोस्त अगले हफ्ते फिर से लेकर के आएगा एक प्यारी सी कहानी। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।